अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे एक बार फिर से हमला हुआ है, और इस बार जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे उनके गोल्फ क्लब के बाहर जिस तरह से गोलीबारी की खबर आ रही है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के भी विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं अभी अमेरिका में पूरा तरीके से चुनावी माहौल है, और अभी रिपब्लिकन पार्टी और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो दोनों चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ कमला हैरिस उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट पार्टी से, तो वहीं आपका जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदवार बनाया हुआ है। तो वहीं अमेरिका का चुनाव में अभी कौन सा मुद्दा छाया हुआ है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वहीं अमेरिका में जो ये राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है, ये अभी नवंबर में इसके लिए शायद वोटिंग होगा राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में। तो वहीं अभी इस पर पूरे तरीके से राजनीति अमेरिका में गरमाया हुआ है, और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, और बयानबाजी भी शुरू है अमेरिका में। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, अमेरिका की राजनीति में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से खबर आ रही है कि बीते दिनों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जो फ्लोरिडा में जो आपका गोल्फ क्लब है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाहर गोलीबारी की खबर आई, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होने लगा। क्योंकि इससे पहले पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो चुका था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और एक हमलावर उनको निशाना बनाते हुए उन पे जिस तरह से गोली दागा, जिसके बाद से वो गोली आपका जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका कान को छूते हुए निकल गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घायल भी हुए थे और वो हमलावर पकड़ा भी गया था। लेकिन नया जो मामला आ रहा है बीते दिनों, आपका बीते 2-3 दिन हो रहा है कि आपका डोनाल्ड ट्रंप का जो फ्लोरिडा में जो इनका गोल्फ क्लब है, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे गोल्फ क्लब के अंदर में, लेकिन गोल्फ क्लब के बाहर ही गोलीबारी की खबर आती है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के अब जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डेमोक्रेट पार्टी को घेरने में लगी हुई है, क्योंकि अभी डेमोक्रेट पार्टी के ही राष्ट्रपति हैं आपके अमेरिका में जो बाइडन। क्योंकि चुनाव के बाद ये नवंबर में चुनाव है राष्ट्रपति का अमेरिका में, और खबर आ रही है कि 5 नवंबर को शायद वोटिंग भी डाले जाएंगे राष्ट्रपति के लिए आपका अमेरिका में। तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है आपका नवंबर में, उससे पहले अमेरिका में पूरा राजनीतिक माहौल बना हुआ है, जहां रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। तो वहीं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा हमला है डोनाल्ड ट्रंप पे, आपका फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर ही गोलीबारी की खबर आई, तो जिसको लेके अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को पुख्ता करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, और जो CIA है वो ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा फेलियर हो, क्योंकि CIA सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी भी बोली जाती है, और वो राष्ट्रपति पर पूर्व राष्ट्रपति पर हमला 2-2 बार होता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो इसको लेकर के CIA को भी अपना जो खुफिया सूत्र है उसको मजबूत करना चाहिए। तो वहीं अभी आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये अपना अमेरिका में राष्ट्रपति जो चुनाव होने वाला है उससे अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी इनको बोले कि अब आप चुनाव मत लड़िए, आपका उम्र चुनाव लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जहाज में गिर पड़ जा रहे थे, क्योंकि इनका उम्र 88 साल बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा ही इनका उम्र है। जिसके बाद से डेमोक्रेट पार्टी ये फैसला ली, क्योंकि 2-3 बार खबर भी आया कि आपका जो बाइडन है वो जहाज में चढ़ने के दौरान गिर जा रहे थे और इनको भूलने का भी बीमारी हो गया था। जिसके बाद से डेमोक्रेट पार्टी को ये लग रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी कहीं आपका जो बाइडन है उनका बीमारी और उनका जो उम्र है उसको अमेरिका में मुद्दा बना सकती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो बाइडन का नाम को वापस लिया गया। और कमला हैरिस जिनके पिता भारत के ही रहने वाले हैं, तमिलनाडु के, और ये अमेरिका गए, इनके पिताजी डॉक्टर थे आपके कमला हैरिस के, जो अमेरिका का कैलिफोर्निया में एक विदेशी महिला से शादी किए, और इनका जन्म हुआ आपका कमला हैरिस का, और कैलिफोर्निया की ही, अमेरिका का कैलिफोर्निया की ही रहने वाली हैं आपका कमला हैरिस, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी कमला हैरिस का कैलिफोर्निया में ही हुआ है अमेरिका का। तो वहीं कमला हैरिस का उम्र आपका
59 साल बताया जा रहा है। तो वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका उम्र 75 साल है और वो आपका न्यूयॉर्क का रहने वाले हैं। अमेरिका के बीच में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई है अमेरिका में। तो वहीं अमेरिका में अभी गर्भपात बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो आपका रिपब्लिकन पार्टी है वो गर्भपात को लेकर के कानून बनाएगी। उसका कहना है कि अगर उसका सरकार आएगा तो अमेरिका में जो गर्भपात महिलाएं कराती हैं उसको रोका जाएगा, क्योंकि भ्रूण हत्या महापाप है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो वहीं जो आपका डेमोक्रेट पार्टी है और डेमोक्रेट पार्टी की जो आपकी उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, इनका कहना है कि नहीं, गर्भपात महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो अपने बच्चे को रखना चाहती हैं या अपने बच्चे को इवोशन कराना चाहती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनको इसको लेकर के आज़ादी मिलना चाहिए और वो गर्भपात कराना वो अपराध नहीं मानती हैं कमला हैरिस, जिसको लेकर के अभी पूरा राजनीतिक लड़ाई छिड़ा हुआ है अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गर्भपात और भ्रूण हत्या अगर उनकी सरकार आई तो इसको अमेरिका में रोका जाएगा, लेकिन कमला हैरिस का कहना है कि नहीं, अगर उनकी सरकार आई तो इस पर किसी भी तरह का पाबंदी नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं को ये छूट मिलना चाहिए। तो वहीं अमेरिका में बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं अमेरिका में जिस तरह से आपका डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करवाने का काम करेगी आपका रिपब्लिकन पार्टी। तो वहीं डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि अगर उसकी सरकार आई तो बहुत जल्द ये रसिया यूक्रेन युद्ध को ख़त्म किया जाएगा और शांति लाया जाएगा, और जो यूक्रेन आपका जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको भी ख़त्म कराया जाएगा और वहाँ पर भी शांति लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव पर बहुत चीज़ निर्भर करता है और ये दोनों जगह जो लड़ाई चल रहा है, तो आने वाला राष्ट्रपति चुनाव में जो राष्ट्रपति अमेरिका का बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको आगे बढ़ाएगा कि वहाँ युद्ध को रोक के शांति लाएगा, और रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर शांति की बात तो दोनों नेता ही कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो हर जगह शांति लाएंगे। लेकिन यही अमेरिका है कि दोनों जगह आग लगाया हुआ है, क्योंकि गन बारूद भेजकर यूक्रेन को भड़काया और यूक्रेन अभी रूस से अझुराया हुआ है। तो वहीं एक तरफ आपका जो इजराइल है इसको भी गन बारूद भेज करके आपका हमास के खिलाफ भड़काया, जिसके बाद से इजराइल का भी स्थिति अभी दयनीय बना हुआ है और अमेरिका दोनों जगह से पैसा कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि युद्ध करवा के पैसा कमाने का नीति सीखना है तो अमेरिका से सीखिए। तो वहीं अभी अमेरिका में बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका का जो जीडीपी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहीं अमेरिका में जो प्रवासी हैं उनको भी लेकर के जिस तरह से ट्रंप का कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से अमेरिका में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है उसको वो नियंत्रित करेंगे और प्रवासियों को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे। तो वहीं आपका जो कमला हैरिस हैं जो डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हैं, इनका कहना है कि अगर इनका सरकार आया तो जो अमेरिका में जो प्रवासी काफ़ी समय से रह रहे हैं उनको उम्मीद है कि अगर कमला हैरिस का सरकार आएगा तो उनको अमेरिका का नागरिकता मिल सकता है। तो अभी अमेरिका में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आपका जो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो कमला हैरिस जो आपका डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच में अभी इसी पर इन्हीं सब मुद्दों पर जुबानी जंग छिड़ा हुआ है अमेरिका में। तो वहीं अमेरिका में अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे दो बार जिस तरह से हमला हुआ और खबर जिस तरह से आ रहा है, तो अमेरिका में गन कल्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया उसी का नतीजा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमेरिका में सब्जी भाजी जैसा आप गन खरीद सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में आप कपड़ा का शोरूम देखते हैं, कपड़ा का मॉल देखते हैं, तो आप अमेरिका में जाएंगे तो गन का आप शोरूम देखने को मिलेगा और बहुत आसानी से अमेरिका में आप गन खरीद सकते हैं, AK-47 खरीद सकते हैं, कार्बाइन खरीद सकते हैं, आप पिस्टन खरीद सकते हैं, आप माउजर खरीद सकते हैं, कुछ भी जितना हथियार होता है उसका शोरूम आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। और गन खरीदना और गन रखना अमेरिका में काफ़ी आसान है, जिस वजह से अमेरिका में धाएँ धाएँ होना आम बात बन गया है। क्योंकि आए दिन अमेरिका में खबर सुनने को मिलती है अमेरिका से कि कभी अमेरिका का लॉस एंजलिस में कभी धाएँ धाएँ हो गया, तो कभी आपका न्यूयॉर्क शहर में धाएँ धाएँ स्कूल कॉलेज में हो जा रहा है अमेरिका में। तो इसको लेकर के दोनों जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हैं इनको थोड़ा इस पे काम करना चाहिए और अमेरिका में जो गन कल्चर है उस पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। क्योंकि अगर सब्जी भाजी के
दाम अगर सब्जी भाजी जैसा अगर गन मिलने लगे लोगों को, तो आदमी फिर कब किसको ठोक देगा उसका फिर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो वहीं अमेरिका को विकसित देश भी बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के अब सवाल खड़ा हो रहा है, तो जो CIA दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी बोला जाता है, तो उसका खुफिया इतना जो सूत्र है इतना तो कमज़ोर नहीं होगा। तो कम से कम CIA को अपने सूत्र को मजबूत करना चाहिए और हमला होने से पहले हमलावर को पकड़ लेना चाहिए। ये नहीं कि ठाए ठाए हो जाए तब जाके CIA बोले कि हाँ अब जांच किया जा रहा है, अब पकड़ा जाएगा। और जो अमेरिका में जो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंसियां हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। तो वहीं जो बाइडन का नाम को वापस ले लिया गया है आपका डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी ये समझ रही है कि अगर जो बाइडन का उम्र 88 साल है और इनको भूलने उलने का भी बीमारी हो गया था और प्लेन ओलेन में चढ़ने के दौरान 2-3 बार ये गिर भी गए थे, जिसके बाद से इनका उम्र को लेकर के आपका रिपब्लिकन पार्टी सवाल उठाने लगा था, जिसको लेकर के डेमोक्रेट पार्टी सोची कि अगर जो बाइडन को उम्मीदवार बनाते हैं तो महंगा पड़ सकता है, तो फिर जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, इन्हीं को ही अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाई हुई है। और आने वाले समय में देखा जाए कि अमेरिका में किसका सरकार बनता है, आपका डेमोक्रेट पार्टी का या आपका रिपब्लिकन पार्टी का। अभी तो डेमोक्रेट पार्टी का ही सरकार है अमेरिका में। तो वहीं खबर आ रही है कि आपका शायद नवंबर में वोटिंग होगा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए। तो देखा जाए कि इस बार कौन जीतता है। ज़्यादा चांस तो नज़र आ रहा है कि कमला हैरिस चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन अगर कमला हैरिस चुनाव जीतेंगी तो भारत के लिए थोड़ा समस्या हो सकता है, क्योंकि ये भारत को लेकर के इनका बयान सही नहीं है। और ये जिस तरह से अपने आप को सेकुलर वादी नेता के रूप में अमेरिका में स्थापित की हुई हैं, तो वहीं अपने आप को जो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं एक कट्टरवादी अमेरिकन नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। और इनका कहना है कि अगर इनका सरकार बना तो जो प्रवासी लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे आने के लिए अमेरिका में, सबको फिर से उनके देश भिजवाएंगे। और जो प्रवासियों का संख्या अमेरिका में बढ़ गया है और जो अमेरिका लोगों का रोजगार प्रवासी लोग आके छीन रहे हैं, उन सब प्रवासियों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी अमेरिका में यही सब मुद्दा छाया हुआ है। तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनता है, चुनाव से जुड़ा हुआ जो भी खबर होगा उसका जानकारी मैं अपने चैनल पे आपको दूंगा। तो वहीं अभी आप हमको इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।